हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या बनाया है लंच में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना कि आज आप क्या क्या पकाया। आज मम्मा ने बनाई है हरे चने की सब्जी। बस आज मैंने कोई कुकिंग नहीं करी है दोस्तों, क्योंकि घर में बहुत काम है। आप लोगों को मालूम है कि भतीजी की शादी आने वाली है, तो घर ऐसा फैला हुआ है बिल्कुल कि बता नहीं सकते। रोज इतना काम। अब डेट जल्दी ही आप लोगों के सामने रिवील भी हो जाएगी, बता देंगे। लेकिन अभी भी हम लोग निकल रहे हैं शादी के ही काम से। देखिए मैं रेडी हो गई हूँ और वहां पर राधिका रेडी हो रही है, और राधिका और मैं अभी मार्केट निकल रहे हैं। तो मार्केट क्या है, बहुत लोगों के घर जाना है, कुछ काम है, बताएंगे सारा कुछ। अभी धीरे 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 सब वीडियोस में आएगा, तो आने वाले सारे वीडियोस में आप लोग बने रहना दोस्तों। सारी चीजें आप लोग के सामने आएंगी। और दोस्तों आप लोग को एक बात बताएं, अभी बस आप ये वीडियो पूरा कंटिन्यूसली देखिए। कल हम लोग गए थे मतलब यहाँ पे मेला लगा हुआ है, आप लोग देखना भी वीडियो, इसके बाद ही कंटिन्यूसली रहेगा। तो वहां गए, कुछ लोग पहचान के मिले दोस्तों। कई लोगों का रिएक्शन मेरी मांग का सिंदूर देख के, मतलब कई, बहुत ऐसा नहीं है कि सभी लोग मुझे गलत बोल रहे हों, क्योंकि कई लोगों ने, आप सब ने मेरा समर्थन किया। इवन मेरी फैमिली मेरे साथ है, फैमिली वाले सारे, मदर फादर, क्योंकि वो लोग तो हमेशा ही मुझे डांटते थे, कहते थे कि तुम क्यों मांग में सिंदूर नहीं लगाती, क्यों गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती, क्यों अपनी कलाइयां खाली रखती हो। मतलब ये मेरी माँ तो हमेशा, पापा तो डायरेक्ट नहीं बोल पाते थे, लेकिन मम्मी से वो बोलते थे और फिर मम्मा मुझसे बोलती थी। तो मेरे मन में भरा हुआ था उस टाइम पे बहुत बहुत गुस्सा दोस्तों, और इस कारण मैं मांग में सिंदूर नहीं लगाती थी। लेकिन अब मैंने जब सब चीजों का रियलाइजेशन हुआ ना मुझे, जब हमारे यहाँ शादी थी हमारे चाचा की लड़की की, उस टाइम पे जब मुझे एहसास हुआ, जो मेरा एक तरीके से अपमान ही बोलना चाहिए, जो अपमान हुआ, तब मुझे दैट टाइम एहसास हुआ कि यार मैं कौन हूँ। तब मुझे पता चला कि मैं अपने आप में हूँ कौन, जो मैं बन के बैठी हूँ मैं वो नहीं हूँ, है ना। मैं कौन हूँ हकीकत में, ये चीज अब आप लोगों के सामने, कि मैं भी एक सुहागन हूँ। भले ही कोई साथ है या नहीं है, वो चीजें सेकेंडरी हो जाती है ना। जरूरी नहीं है, कितनी औरतें दुनिया में ऐसी हैं जिनके हस्बैंड उनके पास नहीं रहते हैं। तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, जो जहाँ रह रहा है वो अपने सुखी से रहे, मुझे किसी से कोई वो भी नहीं है। मैं यहाँ शांति से रह रही हूँ, लेकिन मेरा शादी हुआ इसलिए मैं अब सुहागन बन के ही रहूंगी। ये चीज मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर चुकी। चाहे इसके लिए कोई कुछ भी बोले, कितना भी करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं इस कान से सुनती हूँ, इस कान से निकाल देती हूँ। मैं यहाँ पर अब रखना नहीं चाहती, क्योंकि मैं ये सारी चीजें यदि दिमाग में रखती हूँ ना, तो मेरा सर भारी होने लगता है, और मुझे अब कोई डिप्रेशन का शिकार नहीं होना, क्योंकि बहुत रह चुकी हूँ दोस्तों मैं, बहुत ज्यादा, है ना। आप लोगों को तो शायद बहुत सी चीजें अभी अवगत ही नहीं है कि मैं किन किन परेशानियों से निकली हूँ, और अभी भी ऐसा नहीं है परेशानी, क्योंकि मायके में रह रहे हैं। आप लोग समझ सकते हो कि एक लड़की यदि मायके में रहती है तो क्या कंडीशन रहती है। पर टचवुड मेरे मदर फादर बहुत अच्छे हैं, साथ देते हैं हमारा। और देखो जब तक हैं तब तक तो यहाँ रह ही रहे हैं, आगे का नहीं मालूम। बस राधिका अब जाएंगी बाहर पढ़ने के लिए, जब भी जाएं जहां भी जाएं, अभी कुछ भी नहीं पता है दोस्तों। तो जैसा भी होगा, तो बस जब तक ही मैं यहाँ हूँ, सीधी बात है। क्योंकि अब पता, मैं भी थक चुकी हूँ जिंदगी से बहुत ज्यादा दोस्तों। पता मुझे भी ऐसा लगता है कि काश कोई होता यार एक सपोर्ट के लिए, मतलब हर औरत को लगता है ना, तो मुझे भी लगता है। तो लेकिन मुझे तो मेरी बेटियों से ही सपोर्ट मिलेगा, ये आप लोग को अच्छे से मालूम है कि हमारे लिए अभी सपोर्ट के लिए कोई भी यहाँ नहीं खड़ा हुआ है। तो दोस्तों जब तक राधिका थोड़ी और बड़ी नहीं हो जाती, जब तक तो स्ट्रगल रहेगा ही लाइफ में। लेकिन एक मान सम्मान वाली जिंदगी सबको चाहिए, और मुझे भी चाहिए, है ना। हर औरत को अपना मान सम्मान बहुत प्यारा होता है। सेम हियर, मुझे भी मेरा मान सम्मान बहुत प्यारा है। और कोई यदि इस तरीके से अपमान करेगा तो वो चीज मैं नहीं सहन करूंगी। और गलती मेरी थी उसमें, वो गलती मैंने मानी है, आप लोग के सामने मान रही हूँ, सोशल मीडिया पे
सॉरी भी बोल रही हूँ कि ये गलती मेरी थी, मुझे इस तरीके से नहीं रहना था। जब मुझे पता था कि मेरा शादी हुआ है, मेरा सब कुछ हुआ है, तो फिर मुझे इस तरीके से नहीं रहना था। क्योंकि एक औरत यदि अपने ही मंगलसूत्र, अपनी ही मांग का सिंदूर का यदि अपमान करेगी तो फिर भगवान उसका पनिशमेंट देता है, और ये पनिशमेंट मैंने बाकायदा भुगता है, आप लोग खुद देख रहे हैं। लेकिन अब ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं होंगी दोस्तों, ये हमेशा रहेगा, है ना। जिसके नाम का है वो बहुत अच्छे से जानता है, और मुझे उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। मैं अभी भी सोशल मीडिया पे यही चीज बोल रही हूँ कि मैं उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। वो अपनी दुनिया में अब खुश है, सारी चीजें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, वो अपनी जो उसकी फैमिली है वहां पर खुश है। लेकिन सबको मालूम है कि मेरा शादी उससे हुआ था, ठीक है। तो जैसा भी है, तो शादीशुदा तो मैं हूँ, आप लोगों को मालूम है, तो मैं ऐसे तो नहीं रह सकती ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अभी कल का वीडियो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जब मैं बाहर घूमने गई थी, तो वो वीडियो भी देख लीजिए आप लोग। और आप लोग का इतना इतना ज्यादा सपोर्ट मुझे मिल रहा है ना, सच में दिल से थैंक यू। कितनी बहनों ने यार इतना अच्छा लिखा है, इतना अच्छा लिखा है यार मेरे लिए। आप लोग इतने चिंतित हो, सच में कभी नहीं सोचा था। क्योंकि जब फर्स्ट डे मैंने ये कदम उठाया था ना, दैट टाइम मेरे हाथ शिवरिंग हो रहे थे। मुझे अपने आप में ऐसा लग रहा था कि मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, है ना। बालाजी की आज्ञा से कर रही हूँ, भगवान के आगे ये सारी चीजें भगवान को निमित्त मान के कर रही हूँ। क्योंकि ये सारी चीजें जो हुई थी वो भगवान के आगे ही हुई थी, उनकी ही आज्ञा से अब मैंने दोबारा ये सारा चीज चालू किया है दोस्तों। और कहीं ना कहीं बालाजी मेरे साथ हैं। आप लोगों को मालूम है कि बालाजी हमेशा मेरे, ऐसा नहीं है कि मुसीबतें नहीं आती दोस्तों, मुसीबत तो आती है, हर एक की जिंदगी में आती है, मेरी जिंदगी में भी आ ही रही है। ऐसा नहीं है प्रॉब्लम सारी सॉर्ट आउट हो गई हो, लेकिन उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बालाजी सरकार के द्वारा मिल ही जाता है। कैसे न कैसे ही सब धीरे 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 सब सॉर्ट आउट हो जाता है। और मैं सभी से ये कहूंगी कि भैया अपनी दुनिया में खुश रहो, शांति रखो। शांति बहुत जरूरी है अपनी जिंदगी में, है ना। जिसके जिंदगी में शांति है वो बहुत खुश है। और देखो, थोड़ा बहुत तो सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होता है, तो उन प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा भी मत बनने दो कि आपके दिल दिमाग पे हावी हो और आपका पूरा परिवार उस चीज से बर्बाद हो। तो बस इतना ही मैं बोलूंगी दोस्तों। और अभी वीडियो पूरा कंटिन्यू आप लोग जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू रखिए वीडियो। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। आज हम लोग मेले में आए हैं। हाँ, मिष्टी खा रही है, आइसक्रीम हम लोग सब खा रहे हैं। देखो यहाँ पर सब लोग हैं, आशी है, राधिका, भाभी, और सब लोग यहाँ ठंड में, इतनी ठंड में मिष्टी, सब लोग क्या खा रहे हैं? आइसक्रीम। और मिष्टी पड़ी थी बीमार, आप लोगों को मालूम है, लेकिन मिष्टी नहीं मान रही है, क्योंकि हम लोग खुद भी नहीं मान रहे। हम लोग भी आइसक्रीम खा रहे हैं। हाँ, फैल जाएगी, है ना मिष्टी। देख कितने अच्छे से मिष्टी खा रही है। हमें भी सब्सक्राइबर मिल गए। हाँ, अभी सब्सक्राइबर्स लोग मिल गए, तो कितना अच्छा लग रहा है हम लोगों को। हम आपको दिखा दें, ये खड़े हैं हमारे सब्सक्राइबर्स पीछे। हाय कर दो। तो ये लोग सब खड़े हुए हैं। हाँ, अभी ठीक है मिष्टी की तबीयत। आइसक्रीम खा रही है, वही तो हम कह रहे हैं कि अभी आपके ब्लॉग से मिष्टी क्या है देखती हूँ, जब एक्सप्लेन करती है ना। हाँ, थैंक यू। कुछ बोलना है? कहाँ है? विदिशा रहते हैं? हाँ, विदिशा में। आप पढ़ाते थे कॉन्वेंट? अच्छा, कॉन्वेंट है। ओके। यहाँ पे तो अर्जी लगी थी ना, मैं ड्राइंग दी थी बागेश्वर। अच्छा, आपकी अर्जी लगी थी? हाँ, लगी थी ना। मेरे को याद आ गया। अच्छा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सामान देख रहे हैं अभी। और ये मेले, बहुत अच्छा मेला भराता है हर साल विदिशा में। और यहाँ सब लोग बिजी है, देखो सामान खरीदने में, भाभी वगैरह। और मिष्टी थोड़ा संभाल के चलना बेटा। बहुत काफी बड़ी जगह में मेला लगता है। विदिशा का मेला बहुत प्रसिद्ध है। कभी विदिशा ये चालू होता है 15 जनवरी से
संक्रांति के टाइम से और पूरा जनवरी पूरा फरवरी चलेगा। तो अभी रामलीला भी चलती है, बहुत बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। ये पूरा स्टेडियम है और यहाँ पर रामलीला होती है। यहाँ पे देखो ये स्टेज बना हुआ है, यहाँ पे पब्लिक बैठती है। गाइस 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 हाँ। और मम्मी मैं मंदिर के अंदर बिल्कुल नहीं जाने वाली, क्या आपको पता है? ठीक है, क्योंकि वहाँ पे है बहुत लंबी लाइन और मुझे झूले पे झूलना है अभी। वहाँ से ही मैंने दर्शन कर यहाँ देखो कितना अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा। ये देखो यहाँ पे शायद कुछ चल रहा है अभी कार्यक्रम, बहुत मजा आता है यहाँ पर। ये देखो लंका लिखा हुआ है, यहाँ पर जूम करके दिखा रही हूँ, ये लंका लिखा हुआ है और यहाँ पे ये अयोध्या बनी हुई है। ऐसा कुछ सीन है, ये देखो। तो मिष्टी चले, अब चलते हैं। हाँ। आप राधिका दीदी या आशी दीदी में से किसी को भी फोन हाँ, लगाओ चलो। एंड लेट्स गो फॉर झूले एंड शॉपिंग। ओके ओके।